मैं किराए के घर में ही रह रहा था जब मैं 99 में मैंने चूज़ किया कि मैं जाके दक्षिण में काम करूं। एक 13-14 साल तक मैं हिंदी में मुझे काम नहीं मिल रहा था। मैं फ़ोन करता था यार जैसे मैंने बताया कई लोग फ़ोन नहीं उठा रहे थे। जब मैं दिल्ली में बड़ा हुआ तो रंग को लेकर लोगों ने बात कही, आज भी कहते हैं। दोस्त में जो अभी करीबी दोस्त है वही मेरे को बेवो कालू ज़रा, ये मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि शुरुआत से ही मुझे बुरा नहीं लगा, अरे बहुत बुरा लगा। मैं कई विंबलडन जीत चुका हूँ, कई फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत चुका हूँ अकेला। जब घर में रहता था लक्ष्मी नगर में, जब हम लोग शिफ्ट करते थे, मैं अकेला खेलता था, जीतता था। What was your age when you got the national award for Drokal? 94 में मिला था यार। मैं 65 की मेरी पैदाइश है। बॉलीवुड डायरीज आया, उसके बाद मिशन ओवर मार्स आया, एंड सम वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रोल स्टार्टेड बीइंग ऑफर्ड टू मी। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका बॉलीवुड हंगामा पे। बहुत बहुत शुक्रिया फरीदून, आपके साथ यूं मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आशीष जी, I've been watching your interviews, I've been reading about you. Yesterday I spoke to you as well. एक कमाल की जिंदगी आप जी रहे हैं, और बहुत से आपके जो हिंदी फिल्मों के जो आपके फैंस हैं वो आपको मिस कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले क्रिमिनल जस्टिस में अभी आप रिसेंटली आप देखे गए, पीपल आर रियली हैप्पी विद दैट। कुछ अगर खबर आप अपने हिंदी फिल्म के जो फैंस हैं उनको अगर आप देना चाहें कि व्हाट इज इट दैट दे कैन लुक फॉरवर्ड फ्रॉम आशीष विद्यार्थी इन द नियर फ्यूचर। सबसे पहले तो इस दौरान जो OTT पर चल रहा है, एक तो पिछले वर्ष एक रिलीज़ हुआ मिशन ओवर मार्स, दैट इज़ ऑन ऑल्ट बालाजी, वो चल रहा है। पिछले वर्ष ही कुछ ही दिन पहले रिलीज़ हुआ क्रिमिनल जस्टिस ऑन डिज्नी हॉटस्टार, एकदम अलग किस्म का रोल है, वो हो रहा है। उसके बाद मेरी एक फ़िल्म जो कंप्लीट हो गई है, हेलमेट, वो आ रही है। और वेरी एक्साइटेड फरीदून, कई सालों के बाद मैं कह सकता हूँ कि हिंदी में कुछ 5-6 बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हम लोग वो जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब अब कुछ ही दिनों में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। कोई 6 इंटरेस्टिंग फिल्म, जिसमें 2 फिल्में हैं, 4 OTT पर हैं, एकदम अलग अलग किस्म के किरदार, और सालों बाद मैं कह सकता हूँ कि मज़ेदार काम कर रहा हूँ। आशीष जी, मैं बहुत सालों से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था, मैं आज पूछ ही लेता हूँ। द्रोकाल मैंने आपकी देखी थी, एंड कमाल का परफॉर्मेंस है, नेशनल अवार्ड आपको मिला, एंड इट वाज सच एन इंटेलेक्चुअली रिफाइंड परफॉर्मेंस, एंड आदमी आपकी बातों को सुने इस फिल्म में, जो जिस तरीके की लिखावट है गोविंद निलानी साहब, कि आदमी मंत्रमुग्ध जिसको कहते हैं कि वो हो जाए। दैट वाज द पावर ऑफ दैट परफॉर्मेंस। फिर उसके बाद खैर एक्टर्स बहुत सी फिल्में बहुत से रीजंस की वजह से करते हैं। आई थिंक उनको हक है हर किसी को अपना एक डिसीजन लेने का। कहो ना प्यार है मैंने देखा, तो और भी आपकी काफी फिल्में, मुझे यह एहसास हुआ कि एन एक्टर who's from NSD और जिसने द्रोकाल फॉर एग्जांपल करिए, ये इनके लिए बहुत आसान है। आप कैसे देखते हैं अपने उस कमर्शियल जर्नी को, कमर्शियल फिल्मों की जर्नी? सो फरीदून, मैं अगर सच बताऊं आपको कि एक तो है कि हम लोग देखते हैं कि एक्टर्स ने क्या चॉइस किया, तो आपने कौन सा रोल चुना। लेकिन सचमुच प्रोफेशनल ज़िंदगी में पता है क्या होता है, जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाता है, तो सच बात बताऊं, मेरी किस्मत में तो कुछ ऐसा रहा कि मैंने कुछ चुना नहीं, जो मेरे पास आया मैंने किया। मेरे लिए बहुत साफ था कि मुझे अपने माँ बाप को संभालना है, मुझे अपने फैमिली को संभालना है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा, और उम्र हो गई थी यार, मेरे माता पिता रिटायर हो गए थे, तो मुझे मेरे सामने एक बहुत क्लियर चॉइस था कि मैं अच्छे रोल करना चाहता था, बहुत चाहता था, बहुत भूख थी, और मैंने अच्छे रोल किए। इस रात की सुबह नहीं हुए, द्रोकाल हुआ, ऐसे कई अच्छे। लेकिन मैंने पाया कि बिना पैसे के नहीं जिया जा सकता बंधु, और उस वक्त वो एक ऐसा दौर था जहाँ पर मुझे चुनना पड़ा कि या मैं मेरे माँ बाप को इंतज़ार कर रहा हूँ कि यार आशीष अभी अच्छे रोल्स का इंतज़ार कर रहा है, जब अच्छे रोल्स करेगा तभी करेगा, लेकिन तब तक हम लोग किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार दें। लेकिन दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। मैं बहुत क्लियर था कि मैंने अपने आप से कई बार ना, अपने आप से मैं बात करता हूँ, अभी भी करता हूँ, तो मैंने अपने आप से कहा, मैंने कहा आशीष, दुनिया तो कहेगी कि तू बिक गया, लेकिन तू सच सच बता कि तू माँ बाबा को अच्छे से रखना चाहता है, ठीक ठाक रखना चाहता है, या अपने पैशन के प्रति ही कमिटेड है। और इट वॉज़ अ वेरी पेनफुल कॉल फरीदुन जो मैंने लिया, क्योंकि मेरे बहुत करीबी दोस्त मुझे कहते थे आशीष क्या कर रहा है, और मैं बहुत क्लियर था कि
अगर मेरे अंदर पैशन है, अगर मेरे अंदर काबिलियत है, तो मैं वापस आकर भी कुछ साल बाद कुछ अमेजिंग काम करूँगा। लेकिन उस वक्त बहुत क्लियर था कि मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं काम करूँ, और मैंने इसलिए बहुत सारा काम किया कमर्शियल मेन स्ट्रीम सिनेमा में। अगर मैं आपको कहूँ कि उस दौरान पैसे कमा के मैं भर गया, ऐसा भी नहीं हुआ। नॉट अ वेरी गुड नेगोशिएटर फॉर माई मनीज़। तो मैं किराए के घर में ही रह रहा था जब मैं 99 में मैंने चूज़ किया कि मैं जाके दक्षिण में काम करूं। और क्यों काम किया, वहाँ पर शुरू किया, क्योंकि जिस तरह के रोल मैं यहाँ पर कर रहा था मेरे जीने के लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन मुझे बहुत चुभ रहे थे वो रोल, क्योंकि मुझे याद है एक बार अमरीश जी को भी जाके मैंने कहा था कि अमरीश जी, मुझे फील हो रहा है कि मैं ना वो काली सड़क पर ना घिस रहा हूँ, मेरे खाल उधर रही है। उन्होंने कहा था कि वो आदत हो जाएगी। मैंने कहा नहीं होगी। तो द चॉइसेस दैट आई मेड, जब मैंने कहा कि मुझे इस ब्लैक बोर्ड को खाली करना है अगर मुझे हिंदी में अच्छा दोबारा काम करना है, तो दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग डाउन साउथ। पर क्लियरली ये सारे मेरे चॉइसेस थे। और मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग जब एक प्रोफेशनल एक्टर होते हैं तो हम लोगों को तो हमसे उम्मीद होती है, लेकिन जानना ज़रूरी है कि मुझसे बहुत उम्मीद है। हर एक्टर को अपने से बहुत उम्मीद रहती है, लेकिन हम जब एक रियल वर्ल्ड में रहते हैं तो हमको उसको बैलेंस करते रहना पड़ता है। एंड दैट इज़ वाई हम लोग देखते हैं कि एक्टर्स की लाइफ जो खुली किताब होती है, लोग कहते हैं अरे बहुत अच्छा किया, भाई क्या किया तूने यार, भाई क्या सड़ रहा है यार तूने वाह किया। तो हम लोग सब इस तरह से जीते हैं, और उसके बीच में अपनी कुछ ज़रूरतें पूरी करते हुए हम जाते हैं। एंड that's what my journey has been, my friend. So I'm completely responsible for the roles that I have chosen, and when I have suffered with them, मैंने दूसरे choices करे हैं, but I own my life. मतलब मैं ये मानता हूँ कि जो सब मैंने किया वो जो कहते हैं पूरे होशो हवास में किया, अपनी मर्जी से किया। और यही मेरे ख्याल से हम सब के लिए भी जो फैक्ट है, हम लोग कह सकते हैं कि उस वजह से किया, उस वजह से किया। जी नहीं, जो भी वजह थी उसके बाद मैंने चूज़ किया कि मैं वो करूं, और अब बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उस जर्नी को पूरा करके इस जर्नी पर निकला हूं। No, definitely, and I think your reasons are totally respectable. I believe your father was 54 when you were born. आपके जो reasons हैं that you guys stayed in a किराए का मकान all your life. You wanted a proper house, and that's absolutely respectable. But you know what is very interesting is, मैं जानना चाहूँगा पिछले से अगर हम 20-25 साल की बात करें, मैंने एक आपके इंटरव्यू में देखा कि आपने कहा कि दैट आपके फादर आपके लिए नेशनल ज्योग्राफिक लेके आते थे 5-7 रुपए की, और आपने दुनिया भर को आपने जाना, आपने नेशनल ज्योग्राफिक से, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैड अ फैंटास्टिक जर्नी. आई वुड लव टू स्पीक टू यू अबाउट दैट. बट क्या पिछले 20-25 साल में आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है? And you're very clear that I won't wait for that time कि when I'll start traveling, मुझे जब भी मौका मिलता है मैं travel करता हूँ. Personal level पे, have you been enriching yourself? Have you been working on yourself in terms of adding knowledge to yourself, discovering new places? Has that been the journey? That's been a continuous partner of mine, learning. I'm naturally inquisitive. I love to discover new things. मैं सीमाओं में कभी बनता नहीं हूँ. मुझे बहुत अलग अलग चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं. मुझे लोग बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं. और जैसे आपने बताया कि बाबा मुझे सेकेंड हैंड नेशनल ज्योग्राफिक लेकर आया करते थे, और पूरी दुनिया मैंने उन किताबों से, तस्वीरें, उन आर्टिकल से पढ़ी. जगहों से भी ज़्यादा मुझे अलग अलग किस्म के लोग दिखे उसमें फिर. और मज़ेदार बात यह है कि मेरा जो करियर रहा हिंदी से लेकर दक्षिण में 11 भाषाओं में जो मैंने काम किया, तो अलग अलग कल्चर्स में घूमा हूँ मैं. तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, भोजपुरी, मराठी, असमीज़, बंगला, हर भाषा में काम करते वक्त उन कल्चर्स के से मैं वाकिफ़ हो पाया, वहाँ का खाना खा पाया, वहाँ के लोगों से मिल पाया. और इट हैज़ बीन अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट जर्नी, यू नो. एंड मैं कभी ऐसा नहीं हूँ कि मैं आज सीखूंगा करके निकलता हूँ, लेकिन हर रोज़ कुछ सीखता हूँ. हर इंटरेक्शन में मुझे लगता है कि कैन आई गेट समथिंग मोर आउट ऑफ दिस देन जस्ट अ डे एट वर्क. उस मेंटालिटी के साथ जब मैं जाता हूँ, आई एम अ ग्रीडी पर्सन. आई वुड लाइक टू टेक मोर आउट ऑफ अ डे. I love to take more out of an interaction. I love to take more out of a visit. तो एक तरह से उस वजह से मैं मल्टीटास्किंग करता हूँ. मैं कई चीज़ें करता हूँ एक साथ. बचपन से रेस्टलेस रहा हूँ.
बट आई एम टोल्ड मैं इम्प्रूव हो सकता हूँ, अभी 55 का हूँ फरीद, मैं इम्प्रूव हो जाऊँगा, पर मैं बहुत रेस्टलेस हूँ। और मेरी कोशिश ये रहती है कि चीज़ों के आयामों को ढूंढूं। वो शुरुआत होती है मेरे अंदर से। जब मैंने अपने आप को पाया, पता है सालों पहले मैंने एक ऐड देखा था, टाटा स्टील का ऐड, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इस्पात भी बनाते हैं, वी ऑल्सो मेक स्टील। नाउ दैट वॉज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी। आई गॉट दैट देर कैन बी मैनी एस्पेक्ट्स टू मी। एंड फनीली मतलब वो DTC बस में ऐसे लटका हुआ लक्ष्मी नगर से ITO की तरफ जाते वक्त वो होर्डिंग देखा था, वी ऑल्सो मेक स्टील। And I think something clicked in me and I said that I have hope. I have hope. मैं मैथ में अच्छा नहीं हूँ लेकिन साइंस चाहता हूँ। Look at the dichotomy of it. I had to give up science after 12th. But मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी को उन्हीं दायरों में देखा जाए। और एक तरह से फरीदून, क्योंकि मैं एक ओनली चाइल्ड रहा हूँ ना, काफ़ी आई बीन प्रीटी लोनली। सो जो बहुत अकेलेपन का से जो डील करते हैं वो अपनी कहानियाँ बनाते हैं। सो आई यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ स्टोरीज। सो आई वन क्वाइट अ फ्यू विम्बल्डन्स, इसका मेंशन नहीं है मेरे किसी मेरे बारे में जब लोग लिखते हैं उसको पता नहीं है। मैं कई विम्बल्डन जीत चुका हूँ, कई फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत चुका हूँ अकेला। जब घर में रहता था लक्ष्मी नगर में, जब हम लोग शिफ्ट करते थे, मैं अकेला खेलता था, जीतता था, गोल मारता था। विम्बल्डन दीवार पे मतलब बॉल मार मार के दाग कर देता था। फिर माँ आके मुझे बताती थी कि बेटा टाक हुआ कुछ। बट वो जो जब आप एक मेक बिलीव वर्ल्ड में जीते हैं तो आप बहुत निडर हो जाते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज यू आर लिविंग फॉर योर ड्रीम्स। और एक उसको आप नाइवे कह सकते हैं कि आपको पता ही नहीं, इतना बुद्धू है। और एक तरह से ये है कि आपको डर ही नहीं होता कि आप कुछ भी कर सकते हैं। सो आई लव टू डिस्कवर न्यू थिंग्स एंड आई लव टू push. I always believe in these things, like there are two of us who can give up on us. One is you. You may give up on me, but what matters is the day I give up on myself, and I just make sure that I don't give up on me. So I try different things. I try and discover many facets to myself, and each day, as you said, that I love to travel, and each day I give myself some victory. कुछ पाया यार तुमने, आज इसमें कुछ अच्छा पाया, आज अच्छा ये खाया, आज अच्छे इससे मिले, आज अच्छा ये रोल किया, आज अच्छा ये कॉन्वर्सेशन किया किसी के साथ। सो एक एक्टर को अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपना ख्याल रखें, क्योंकि हम लोग बहुत इमोशनल होते हैं बंधु, एंड यू नो दैट, यू मेट सो मैनी एक्टर्स। और हम लोगों की ऊर्जा है हमारी वो वल्नरेबिलिटी, और हमको चोट भी लगती है उस वल्नरेबिलिटी की वजह से। दूसरे लोग समझ नहीं पाते, वो अपने कुछ आंकड़े रखते हैं, बट दैट्स वी आर गिफ्टेड बाय आर एबिलिटी टू बी सोर्स आर सेल्स फ्रॉम आर वल्नरेबिलिटी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को बचा के भी रखें, और दैट्स वाई आई फंक्शन द वे आई फंक्शन। You had a fascinating childhood. You had a fascinating, in a way, legacy as well. Now, your father at one point of time वो साधु बनना चाहते थे, एक मौलवी से वो फारसी सीख रहे थे, उसके बाद फिर वो कम्युनिस्ट मूवमेंट में शामिल हो गए, फ्रीडम मूवमेंट में वो शामिल हो गए, and the sort of experiences that you've had, I think, must have been so profound. Knew many languages as well. ये कितना important होता है कि जिंदगी को सिर्फ मटेरियल जो एक सुख है उसमें ना तोल के, जो आपके इंटेलेक्चुअल रिफाइनमेंट है, जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। मेरे ख्याल से हम लोग सब व्हाट वर्क्स फॉर यू, वेरी क्रिटिकली इट इज़ व्हाट वर्क्स फॉर यू। कई सालों पहले समझ गया कि मुझे अगर कोई चीज़ सामान चाहिए, इस सामान के लिए पैसे लगेंगे भाई। ड्रीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट दैट यू नीड टू पे फॉर योर ड्रीम्स। और बाबा से मैंने एक चीज़ ज़रूर ये देखी कि वो बहुत ही मिडिल पाथ पर चलते थे। देयर वाज दिस वैराग्य और मटेरियल के एक मिक्स थे। वो उनके अंदर ऑल्ट्रुइज्म था, लेकिन एक ऐसा कुछ नहीं था कि जिसमें वो एक यूटोपियन वर्ल्ड में जीते थे। वो एक बहुत रियलिटी के वर्ल्ड में जीते थे, और उनके कुछ ऑल्ट्रुइस्टिक वैल्यूज़ थे। वैल्यूज़ मेरे ख्याल से हमारे कुछ भी हो सकते हैं। वैल्यूज़ हमारी लाइफ को डिटर्मिन करते हैं। और इस वक्त हम जब आपसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ मटेरियल सक्सेस मिला है तभी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं सिर्फ एक एक्टर होता जिसको कोई नहीं जानता था तो शायद इस बातचीत का कोई मतलब नहीं था, मायने नहीं था, कोई सुनने नहीं वाला था।
बट उसके साथ साथ पर्सनल जर्नी जो होती है वो दूसरों को दिखती नहीं है। वो जर्नी होती है जो हमको पुख्ता करती है, हमको संभालती है। उस जर्नी में मेरे साथ मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, बहुत करीबी लोग हैं जो मुझे संभालते हैं, जो मुझे इंस्पायर करते हैं, जिनके बाहर की जर्नी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ना वो एक्टर है, ना ये कुछ है नामचीन, वो कुछ शायद कुछ नहीं है, लेकिन वो जो वैल्यूज़ मुझे वो देते हैं, वो और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं। अगर हम में से कोई भी जो इस बात को सुन रहा है, अगर हम सभी देखें, बाहर की एक दुनिया है, बाहर की एक हमारी ज़िंदगी है जो लोग हमको बताओ, अरे कैसा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है ना, वेरी गुड वेरी गुड, नई गाड़ी लिया यार, कमाल, अरे यार क्या घर लिया, अरे क्या ट्रैवल किया, ये बाहर की वेरी वेरी सक्सेसफुल। और एक अंदर की जर्नी है, और अंदर की जर्नी की खासियत यह है कि किसी को पता नहीं चलता। तो कई बार हम लोग अगर बाहर मटेरियल को लेकर बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाएं, तो फिर दैट टेक्स ओवर फरीदून। और ख़ासकर हमारी एक लाइन में जहाँ पर लोग हमको देखते हैं, तो पहले तो हम लोग अनजान होते हैं, एनोनिमस होते हैं, कोशिश रहती है कि साला कोई पहचान तो ले यार कोई जानता नहीं है, पहचानता है, ऐसे ही वेव कर रहे हैं, कोई देख नहीं रहा तब भी वेव कर रहे हैं। वहाँ से लेकर पहुँचे जहाँ पर लोग हमको देखने लगे, पहचानने लगे। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम हो जाता है जब people start dictating how you should behave, people start dictating how you should look, what you should have। और आपको बता सर आप इधर कहाँ पर, सर आप वहाँ जाइए, सर आप इधर कैसे, मतलब वो चाय पी रहे हैं और आप चाय आ रहा है, सर आप इधर कहाँ, सर आप गाड़ी में बैठिए। और उसके बाद वहाँ पर आपके ऊपर है कि आप कह सकें कि यार नहीं यार, मैं भी यहीं पीऊँगा, मैं भी यहीं पीऊँगा, मैं भी यहीं खाऊँगा, मैं भी यहीं जाऊँगा जहाँ पर तुम हो। मुझे याद है पहली बार कई सालों बाद जब मैं ट्रेन में चढ़ा था, हिम्मत करके चढ़ा था, बहुत घबराहट थी, बहुत घबराहट थी, और ट्रेन में जा रहा था। और उसके पहले की आपको एक बात बताता हूँ जिससे मैं बहुत डरा हुआ था, कि हमारे पास उस वक्त जो गाड़ी थी वो रिपेयर के लिए गई थी, एक गाड़ी रिपेयर के लिए गई थी, एक गाड़ी में पीलू थी। अब तो हमारे पास एक ही गाड़ी है, पर उस वक्त दो गाड़ी थे। तो वो रिपेयर में गई थी, पीलू एक गाड़ी में थी, तो मैं ऑटो से जा रहा था कहीं पर। तो हमारे ओशीवारा के पास एक ट्रैफिक जंक्शन पे पैसे मांगने आते हैं ना लोग, तो मैं बैठा हुआ था, मैं कुछ कर रहा था, सडनली वो आए, ऐसे मेरे को देखा, हाँ तू क्या पैसे देगा, तू तो कहेगा तेरी लुटा हुआ है तू, करके आगे चला गया। तो यू रियलाइज कि आपके ऊपर कोई भी कुछ भी कह सकता है आपको, और इसलिए एक्टर्स डरे रहते हैं, इसीलिए डार्क रूम्स में भी हम लोग काले शीशे पहनते हैं। कोई भी कभी भी कुछ कह सकता है, जिसको कोई नहीं जानता, बहुत सारे पैसे लेकर भी वो ऑटो में घूमे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन एक्टर्स को कभी भी कुछ कहते, घबरा जाते हैं हम लोग, बहुत डरे हुए रहते। तो वो जो ट्रेन में जब मैं था, और इस सब के बाद मैंने कहा कि मैं एक दिन ट्रेन में चढ़ूंगा, और मैं जा रहा था, मतलब भीड़ नहीं थी, मतलब ऑफ टाइम में मैं जा रहा था टुवर्ड्स टाउन, और खड़ा जो डर था वही हुआ। एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि हर्षी विद्यार्थी, मैं कहा जी, आप ट्रेन में? तो अमेजिंग आंसर दिया फरीदून, जिसने मुझे लिबरेट कर दिया। मैंने कहा आप भी तो और दैट हैज़, मतलब जब आप लोगों से इस तरह से अपने को कम्युनिकेट कर पाओ कि मेरा जो सत्य है वो आप डिटर्मिन नहीं करोगे, और आप मुझ पर वो सेलिब्रिटी होने की चीज़ मत डाल दो जिससे मैं बाहर फील करूं। आप मुझे ऊपर खूंटे पे टांग के आप चले जाओगे और मैं टंगा रहूँगा उस पर ऐसे करके कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, वो नहीं होने दूंगा। तो ये मेरी ज़िद थी सालों से, और उसी में मैं जीता हूँ। मैं ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ जैसा आप देख रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि मैं कंफर्टेबल हूँ, और कोशिश ये रहती है कि लोगों तक भी ये बात पहुँचे कि हम लोग सब अपने काम की वजह से जाने जाते हैं, एटीट्यूड की वजह से नहीं जाने जाते। और वो क्योंकि बाकी सब चीज़ें पर्क्स हैं फरीदून, जो आती हैं और चली जाती हैं, है ना। और जो रियलिटी है वो आपके साथ, सो एज लॉन्ग एज यू कैन बी यूज टू योर रियलिटी एंड नॉट गेट यूज टू द पर्क्स, तब थोड़ा आदमी संभल के जा सकता है। क्योंकि आप और हम जानते हैं, हम सब की जो ज़िंदगी है ना, हमारे करियर से लंबी है। नहीं, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। नाउ आशीष जी, आपके फादर वाज केरला, योर मदर इज फ्रॉम बंगाल। बंगाली बट फ्रॉम राजस्थान, अजमेर की। राइट। तो
that's another influence, another region altogether. आपके फादर बनारस में भी रहे हैं, आप लोग दिल्ली में बहुत साल रहे हैं। आप जब पुख्ता कहते हैं तो आप अंदाजा होता है कि आपके ज़ेर ज़बर एकदम बिल्कुल साफ सुथरे हैं, ज़बान कंट्रोल आपका है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो उर्दू हो। आपके जीवन में और आपके पर्सनल अनुभव के हिसाब से डाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस? जबरदस्त है बंधु, बहुत जबरदस्त है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं कि हम लोग सब नेचुरली डाइवर्स हैं। हम लोग, कोई बताता है कि भाई तुम ये हो, कि तुम वो हो, ऐसे हम लोग ऐसे देखते रहते हैं। फिर कोई कहता नहीं ये मत करो, और नहीं ये तुम मत करो। बचपन में एक बच्चे को देखिए, बच्चा ऐसे खेलते खेलते आप ऐसे खड़े ऐसे आएगा, ऐसे के छुएगा, फिर बेटा ऐसे नहीं करते, उनसे बात नहीं करते, नहीं। एक कुछ कम किया, उसके बाद थोड़ा और बड़ा हुआ है, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगी, उसने कहा अरे ऐसा क्यों कर रहे हो, घर में नहीं है क्या? ऐसा करते, घर में तो है बेटा, ऐसे नहीं। तो अब उससे वो भी कम कर दिया कि आप एक्साइटमेंट मत दिखाओ, किसी अनजाने लोग से बात मत करो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये हमारी चीज़ नहीं, ये उनकी चीज़ है, इस भाषा से बात करो, उस भाषा पर हंसो। ऐसे दिखने वाले अच्छे होते हैं, वैसे दिखने वाले कैसे अजीब से होते हैं, उसको लेके मजाक। तो हम लोग सब ह्यूमन नेचर और ट्राइब में ये फ़र्क होता है। हम लोग सब, मेरे ख्याल से जो मैं हिस्ट्री में भी समझा हूँ, हम लोग सब एक कुटुंब बनाने की कोशिश करते हैं, एक्सेप्ट वो छोटा कुटुंब बनाते रहते हैं। अच्छा तुम हमारे हो, उधर के हो, अच्छा तुम उस तरफ के हो, ओके। हो सकता है बहुत बड़ा कुटुंब बनाते हैं, लेकिन उस कुटुंब के भी बाहर कुछ है, उस कुटुंब के अंदर भी हम छोटे छोटे कमरे बनाते हैं। और वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, वो टेस्ट में हो सकता है, भाषा में हो सकता है, रिलीजन में हो सकता है, रीजन में हो सकता है, रीजन के अंदर भी आप कहाँ रहते हो उसमें हो सकता है। मैं सबको बोलता हूँ मैं दिल्ली का हूँ, दिल्ली वाले से जैसे ही कोई मिलता हूँ कहता कहाँ पे है, दिल्ली में कहाँ के? तो मैं कहता हूँ लक्ष्मी नगर, कहता हूँ अच्छा जमुना पार। तो कहता है दिल्ली का नहीं है, तू जमुना पार का है। तो मैं अगर बताता हूँ कि जबकि आई वॉज वेरी लकी, क्योंकि मैं जहाँ पर बड़ा हुआ, माँ बाबा अलग अलग, जो तो हमारे घर में सुबह ब्रेकफास्ट में कभी कनी बनता था, जो केरल का डिश है, कई बार पोहे हम लोग खाते थे, कई बार हम लोग उपमा खाते थे, कई बार चौचौड़ी हम लोग लंच में करते थे, कई बार अवियल बनती थी, तो कई बार पिटला बनता था, क्योंकि वी हैड ऑल, माँ बाबा हैड ट्रैवल्ड सो मच। तो और मेरे पास सारे एग्जाम्पल्स डाइवर्सिटी के खाने से शुरू होते हैं बंधु। और मैंने अपने आप को भी ये पाया कि ये चीज़ मैं एक माँ बाबा से ले पाया हूँ। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और इस तरफ एक्सट्रीम वेस्ट से लेके एक्सट्रीम ईस्ट, हर जगह का खाना मुझे पसंद है। एंड द सेम इज़ ट्रू ऑफ पीपल, अमेजिंग पीपल। अगर हम लोग और क्योंकि मैं मिक्स्ड पेरेंटेज का हूँ, दिल्ली में रहा हूँ, उसके बाद मुंबई में रह रहा हूँ, उसके बाद तकरीबन 15-17 सालों से पूरे इंडिया में घूम के काम कर रहा हूँ। आई एम कंफर्टेबली रूटलेस। मैं अपने आप को कहीं पर भी जाके मैं मजाक करता हूँ दोस्तों से। हमारे एक दोस्त हैं, धर्मपुर में रहते हैं, सुनील और अमला, और मैं उनको जाके कहता हूँ आई हैव डिस्कवर्ड माई रूट्स इन हिमाचल। और नाउ जस्ट इमेजिन अगर हम लोग कहीं पर भी रूट्स डाल सकें, जितनी देर हम हैं वहाँ पर, बिकॉज देयर आर अमेजिंग थिंग्स एट ऑल प्लेसेस, राइट? एंड दैट इज द माइंड स्कोप विच इज़ अवेलेबल टू द ह्यूमन बीइंग, कि हम लोग कहीं के भी हो सकते हैं, हम लोग कुछ भी सोच सकते हैं। और इस दिमाग से ना फरीदून, मज़ेदार बात है कि जब हम अपने आप को कैद नहीं पाते, if I'm not trapped in my mind, then I'll have no reason to separate myself from you. There is no reason. In fact, I love the entire context of Advait. Advait का basic principle है कि we are all connected. मैं ही ब्रह्मांड हूँ और ब्रह्मांड मैं हूँ। कोई दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे बगैर है, जो मेरे बाहर है। और ये मैं फिलोसॉफिकली नहीं बोल रहा हूँ, आप एक्चुअली देखें, आप सचमुच देखें, किसी और से पूछ लें, अपने आप से पूछें, किसी का बुरा होता है तो आपको खुशी नहीं होती, आपको खुशी नहीं होती। उसके बाद होता है, उसके बाद आपने वो अच्छा ही हुआ, उसके बाद वाला है वो। बट आपका जो इनर वॉइस, आप कहते हैं ये क्यों हुआ यार इसको, नेक्स्ट आप बोलोगे पर उसने भी तो बहुत बुरा किया। ये अब आपका दिमाग काम कर रहा है। सो समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ ऑल ऑफ अस, चाहे हम एक्टर हों, चाहे हम परफॉर्मर हो, चाहे हम बिजनेस कर रहे हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे हम नौकरी कर रहा हो, इफ वी कैन सी कॉमनैलिटीज बिटवीन अस एंड अदर्स एंड डिफरेंसेस विद इन अस एंड अदर्स, एंड वी आर एबल टू सेलिब्रेट इट। इट्स लाइक मुझे कड़ी बहुत पसंद है, मुझे गोश्त बहुत पसंद है, लेकिन मुझे दाल गोश्त पसंद नहीं है भाई, क्या करोगे?
तो इट्स दैट एबिलिटी। अब आपको अगर दाल गोश्त पसंद है और आपको कड़ी पसंद नहीं है, इसका मतलब और कुछ नहीं है यार। इसका सिर्फ मतलब ये है कि मैं आपके घर हो जाऊँ, मुझे दाल गोश्त मत खिलाना, कड़ी खिला देना या सिर्फ गोश्त खिला देना, यू नो। सो दैट्स इट। सो लेट्स बी, यू नो, आई लव इट। हम लोग जब अपनी किसी भी चीज़ को लेकर लाइट रह सकते हैं, दैट इज आवर चॉइस, वो हमारी चॉइस है। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दैट इट्स इंपॉर्टेंट टू बी लाइट। you've experienced racism at various stages of your life as well, especially during growing up, and you took it in a lighter vein as well. Why do you think anyone will indulge in racism in this day and age? It's still happening. We've seen whatever happened in US last year, and it still continues to happen. How have you personally dealt with it? तो फरीदुल, मैं वो समझाऊं कि सचमुच कुछ तो लोग कहेंगे, और सचमुच लोगों का काम है कहना। उनके क्योंकि पता है, मैं जानता हूं कि मैं भी बहुत कुछ ऐसा कहता हूं जो उचित नहीं है, पर शायद मुझे पता भी नहीं है कि वो उचित नहीं है। एक तो है कि आप जानबूझकर कुछ गलती करते हैं, कुछ लोगों की सेंसिबिलिटी में ही नहीं है। तो जैसे मैं कह रहा था, जब मैं दिल्ली में बड़ा हुआ तो रंग को लेकर लोगों ने बात कही, आज भी कहते हैं, कई बार प्यार से कहते हैं, कई बार ऐसे कह देते हैं। तो मैंने ये पाया कि ज़्यादा लोगों के मुंह तो बंद नहीं कर सकते। कितने लोगों के मुंह बंद करूँगा? और ये भी आप बोल सकते हैं क्यों बंद करूँगा मुंह भाई किसी के? अगर कोई मुझे मेरे दिल्ली तो बहुत ऐसे ही हमारे रंग को लेकर ही पुकार लेते थे लोग। आजकल वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट माना जाता है, लेकिन लोग हैं। और मैं इस चीज़ को लेकर मेरा ये मानना है कि इमेजिन वो उसे गाली कह रहा है, मेरे लिए तो गाली नहीं है। मैं हूँ काला, मैं काला हूँ, और उसको कि तुम उसको गाली समझ के मुझे कह रहे हो, मुझे तो गाली नहीं लग रही। और ये मुझे अपने को समझाना पड़ा। ये मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि शुरुआत से ही मुझे बुरा नहीं लगा, अरे बहुत बुरा लगा। लेकिन उसके बाद मैंने पाया कि क्या मैं दुनिया का वेट करूं कि दुनिया मुझे सही तरीके से पुकारे, तभी मैं ठीक करूं। क्योंकि मेरे तो लोग बुरी तरीके से भी मुझे कालू बुलाया उन लोगों ने, और दोस्त में जो अभी करीबी दोस्त है वही मेरे को बेवो कालू इधर बोलते हैं। तो मुझे कई बार अपने आप को कहना पड़ेगा कि शायद मैं किसी को ना कहूं, क्योंकि वो बुरा इंगित करता है। बट लेट्स फेस इट, कुछ लोग अपने दिमाग में उस बात को कहेंगे, और अगर मैं उसको बहुत क्लियरली, न सिर्फ ये वर्ड, ऐसे न जाने कितने वर्ड्स हैं जिसको लोग गाली समझ के बोलते हैं, आप उनको वो दे रहे हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो उनकी परवरिश है, उनकी समझ है। लेकिन मैं उनके रुकने तक मैं नाराज नहीं रहूंगा। नाराज होना न होना वो मेरे ऊपर है, क्योंकि जिंदगी भर अगर मैं नाराज होकर यार दिखाता हूँ उनको, यार मेरे को ऐसा कहा करके, आई एम जस्ट पॉइजनिंग माई ओन लाइफ। और न सिर्फ रंग की बात बंधु, बहुत सारी चीज़ें लोग करते हैं जो अनफेयर होती हैं, जो आप जानते हैं वो अनफेयर है। ऐसा क्यों कर रहे हैं यार? मतलब ऐसी बात भी हो सकती है, आप जिनके बहुत करीब हैं, वो एक जगह पर पहुंचे, आप फ़ोन कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे, यार गलत है यार, बुरा लगता है, बिल्कुल बुरा लगता है। लेकिन ज़िंदगी ऐसी है बंधु। अब आपकी नाराज़गी तब तक रहेगी जब तक वो सब आपके फ़ोन नहीं उठाएंगे, या जब तक वो सब आपको अच्छी बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक ईच वन ऑफ अस हैज़ टू रियली गेट that the choice to remain happy is ours. It cannot depend on people's reaction to things. People will react the way they will think. They really will react. आप रोक ही नहीं सकते। ज़्यादातर यही होगा कि आपके सामने नहीं कहेंगे, है ना? नहीं, सामने तो नहीं कह रहा, लेकिन पीछे कहता है, कहे यार, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। What really matters in life, and फरीदुल, मैं उस बात में ज़रूर यकीन रखता हूँ कि आपने एक्स्ट्रॉर्डनरीनेस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि मैं चाहे एक टिपिकल आप कमर्शियल फिल्म में एक कैरिकेचर रोल आपने मुझे देखा होगा, मैंने मन लगा कर किया यार, मैंने एकदम मन लगा कर किया। मैंने किया कि मैं इसको कमाल करूँगा, गजब करूँगा, वाह, कट की जगह लोग कहेंगे अरे वाह अच्छा था यार, ऐसा कहेंगे। और वो मेरी कोशिश है, वो मेरी इच्छा है। और मेरे ख्याल से अगर हम लोग सब, कोई भी काम हम लोग कर रहे हो, वो चाहे फिल्म एक्टर का काम हो, राइटर का काम हो सकता है फिल्मों को लेकर कोई भी चीज़ नहीं है, आपका कोई और प्रोफेशन है, अगर आप अपने उस काम को बहुत कमाल करें ना अपनी तरफ से, तो इट्स एन अमेजिंगली फुलफिलिंग लाइफ। क्योंकि अदरवाइज इफ़ यू जस्ट लुक फॉर रिकग्निशन, और रिकग्निशन अच्छा लगता है बंधु, ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिसको रिकग्निशन पसंद नहीं है, लेकिन अगर हम उसके स्लेव हो जाएं, देन वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वन, और जब वो नेक्स्ट रिकग्निशन नहीं मिलता तो बड़ा बुरा लगता है। एंड वी हैव ऑल गॉन थ्रू दिस, एंड वी ऑल गो थ्रू दिस। तो ये जो मैं तरीके बता रहा हूँ, इट इज़ अ गेम
where you're playing a game which is you are in the public eye, and then you do not want to be a slave of the recognition that you may or may not get. And that's the interesting part of life. And that's, I find that very interesting in life. All right. Now, Ashish ji, you mentioned that you had your first innings, say, in Hindi film industry, and after that you shifted to South. You also mentioned that maybe you're not a very good negotiator when it comes to money, say, in Bollywood. But it seems to me that you were more comfortable in the South industry. You are more happy. And it is also said that the South industry is more professional in terms of treating actors, technicians, everyone. While we are having a lot of debates on Bollywood in terms of groupism and all sorts of other things which maybe are rather unsavory, especially in 2020. A lot of these things have come out of certain things. They are correct as well. So how do you look at it? Do you think that you've been more happy in down south, working down south? So let me tell you very correctly, जिस तरह से मुझे दक्षिण में, the way languages which I had never worked in before, the way people gave me love, I will forever be indebted to that. मैं जो आज आपके सामने जिंदा हूँ, the very fact that I am still around is only thanks to the fact that in that period in my life, 99 onwards, when I literally had no work in Hindi, okay, when I started saying that I cannot continue to do a lowering standards of my work. I'm a good actor, but my standards were being lowered continuously by the work that I was being offered. And it was very painful, फरीदून, बहुत पेनफुल था. और तब मैंने शुरुआत की, तो मैं यहाँ पर आशीष जी बन चुका था, कौन आशीष से आशीष जी बन चुका था. और तब मैंने दोबारा शुरुआत की 99 में दक्षिण में, और मैं कभी नहीं भूलूंगा. सो आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल जिस तरह से मुझे दक्षिण के ऑडियंस ने, दक्षिण के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स ने मुझे मौका दिया. आई कुड वर्क देयर and I got some amazing roles, and I created a career not just in South. I created a career in Bangla, Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam, इन सब भाषाओं में. उसके बाद बांग्ला में जहाँ पर ज़्यादा नंबर मैंने पिक्चरें की, तो वो कभी नहीं भूलता कि इन हर एक उनमें से उन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है कि मैं ज़िंदा हूँ. कभी नहीं भूलता इस बात का भी कि मेरी शुरुआत हुई हिंदी से, और क्योंकि मैं हिंदी भाषा बोल लेता हूँ, I have a command over that language and I can perform well. So for me, I always wanted that I'll also get some amazing roles in Hindi. Definitely. भूख तब भी थी, अब भी है कि मैं अच्छा काम करूँ. और मेरा ऐसा मानना है कि आवाज़ देते रहो दोस्त, आवाज़ देते रहो. एक 13-14 साल तक मैं हिंदी में मुझे काम नहीं मिल रहा था. मैं फ़ोन करता था यार जैसे मैंने बताया, कई लोग फ़ोन नहीं उठा रहे थे, कुछ लोग फ़ोन उठा रहे थे, कह रहे थे कि यार आशीष तुम्हें वो रोल दूंगा जब कमाल होगा, अभी कमाल रोल नहीं मिल रहा. तो 13 साल तक किसी को कमाल रोल भी नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला कमाल रोल, तो मैं इंतज़ार करता रहा. बट मैं ये यकीन रखता हूँ कि आवाज़ देते रहो बंधु. बहुत ज़रूरी है कि आप मांगते रहो दुनिया से वो जो आप चाहते हो. और कई बार आपको न जाने कहाँ से कुछ मिलना शुरू होगा, बट you cannot give up on yourself. You cannot give up on your dreams. And I'm so blessed, फरीदून, जब कुछ साल पहले बॉलीवुड डायरीज आया, उसके बाद मिशन ओवर मार्स आया, and some very different kind of roles started being offered to me. और कई बार ऐसा हुआ कि किसी और के डेट के प्रॉब्लम की वजह से रोल मुझे मिल गए और मैं उनको कर पाया. But I'm very happy कि आप जब चाह बोलते रहोगे, if you can let the universe know that you want to do something, then it answers. Or I love to work. I personally just love to work. So I celebrate working. और मुझे बहुत अच्छा लगता है. जैसे आपने कहा कि जब हमने शुरुआत की थी दक्षिण में, तो एक मेजर डिफरेंस था कि यहाँ पर जहाँ फिल्में काफ़ी लेट बनती थी, वहाँ पर बहुत टाइम पर बनती थी, है ना, क्योंकि बहुत प्रोफेशनल 7:15 बजे पहला शॉट हो जाता था. मुझे बहुत अच्छा लगता था. हम लोग तो थिएटर बैकग्राउंड के थे, तो एकदम टाइम पर आना तो मुझे बहुत अच्छा लगता. सुबह जगता भी जल्दी हूँ, तो बहुत अच्छा लगता था कि 6 बजे पहुँच जाना, 7:15 बजे पहला शॉट देना, बहुत वो सब अच्छा है. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक इट इज़ द विल टू वर्क. सिनेमा जो है ना बंधु, वो इट्स अ गेम ऑफ पैशन. एंड अब जो मैं वापस यहाँ पर आके अब एक तरीके से थर्ड इनिंग्स जो मैं खेल रहा हूँ हिंदी में, मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर सचमुच
गज़ब के पैशन के साथ लोग फिल्में बना रहे हैं। अभी हम लोगों ने एक और फिल्म जो मेरी अब कुछ ही दिनों में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो जाएगी, उसका नाम है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। वो भी इसी दौरान पिछले 4-5 सालों में हमने बनाई। उसी डायरेक्टर की बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट अभी उन्होंने दोबारा मुझे ऑफ़र किया है। तो गज़ब की चीज़ें हो रही हैं। द ह्यूमन बीइंग नीड्स टू बी अराउंड। हम लोग कोई भी प्रोफेशन में हो, वक्त आएगा जब आपको दिखेगा कि कुछ नहीं है सामने, तो ये समझ लीजिए कि वो आपको नहीं दिख रहा है, या आपको अपने दिमाग को कहना पड़ेगा मुझे नहीं दिख रहा। ये मत कहिए कि मौका नहीं है, कहिए मौका मुझे नहीं दिख रहा, और उसके बाद आप ढूंढना शुरू करिए, अलग अलग तरीके से ढूंढिए और हंस के ढूंढिए। इसमें मेरा यकीन है कि अगर आप बहुत नाराज़ होकर यार, उसका बाद फ्रस्ट्रेट होकर जब मिलेगा भी कहेंगे अरे यार बड़ा लेट मिला, अरे मुझे तो बड़े करेक्ट टाइम पे मिल रहा है, मुझे 55 साल की उम्र में कुछ कमाल के रोल्स मिल रहे हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बंधु, है ना। और इफ़ यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी दैट यू गेट वेन एवर यू गेट, and I love this line that sometimes you may get it later, but when you get it, do it hard, hit it hard. So that's what I love to do. कि जब भी मौका मिले ना बॉस, वो बॉल जब मिले खेलो, एक दो चोट भी खाओ, गिरो भी, लेकिन जब बॉल मिले देन हैव दैट तैयारी ऑफ टाक हिटिंग। और मेरे लिए जो इतने सालों जो मैं दक्षिण में काम करता रहा, अलग अलग भाषाओं में काम करता रहा, सचमुच मेरे लिए रियाज था कि मैं घर में बैठकर रोल्स का इंतज़ार नहीं कर रहा था। मैंने अच्छे बुरे इंडिफरेंट सब तरह के रोल्स मन लगा के किए। वहाँ पर भी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बहुत सक्सेस मिला, बहुत प्यारे रोल्स, बहुत अच्छे लोगों के साथ काम कर पाया। सब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, ख़ासकर क्योंकि मैं भाषा नहीं जानता हूँ, तो उसके बावजूद मैं जो रोल्स कर पाया, सो इट रिक्वायर्ड अ वेरी हाई डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एंड सो आई हैव ग्रोन in that entire period. So lucky to be around, my friend. Okay, what was your age when you got the National Award for Drokal? 94 में मिला था यार, मैं 65 की मेरी पैदाइश है। अमेजिंग इन मैथमेटिक्स, मेरे को कैलकुलेट 29. I was 29. Okay, I was 29. So how many people get National Award at 29? So I think you've I'll honestly tell you, अगर आप मुझसे ऐसे पूछा रहे यार, पर मैं तो और भी बहुत सारे रोल्स करना चाहता था, और भी बहुत सारे रोल्स मेरे नेशनल अवार्ड मैं ट्राई कर सकता था, पर एग्जैक्टली आई गॉट द अवार्ड, दैट अवार्ड व्हेन आई गॉट दैट अवार्ड। ओके, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है फरीदून, हम सब की ज़िंदगी में जो सब हमको मिला है ना, कुछ सालों बाद हमको वो कम दिखने लगता है। तो मेंटली अपने आप को खेलना पड़ता है कि ना उसको ज़्यादा बड़ा बनाओ, ना उतना कम बनाओ, कोशिश में लगे रहो कि कुछ इंटरेस्टिंग करते रहो। और मैं आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि मैं माँ बाबा की वजह से, ख़ासकर माँ बाबा की वजह से, मैंने उन लोगों को ना बहुत कम के साथ खुशी से जीते हुए देखा है। हम लोग से बड़े हुए, हमारे हमेशा बाबा एक गाड़ी चाहते थे, उनका शौक़ की गाड़ी थी मॉरिस माइनर, वो 35,000 में सेकेंड हैंड मिल सकती थी, लेकिन उस वक्त ना इतने पैसे कभी इकट्ठे हुए और ना कोई बैंक लोन था। तो हम लोग टैक्सी में जाते थे और सरदार जी बाबा को बोलते थे कि जी वो मॉरिस माइनर वहाँ बिकने वाली है। ये सब 1970s और 1970s और 80s की बात है। बट द मॉरिस माइनर नेवर केम आवर वे, वी नेवर हैड आवर ओन कार, बट माई फादर एंड माई मदर दे वर सो हैप्पी, दे वर सो कंप्लीट। ओके, और ये सब जब आप इन सब लोगों को अपने सामने रखेंगे ना, तो इसलिए जब मैं फिल्मों में काम करता हूँ, बहुत सक्सेसफुल लोगों से मिलता हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं अपने माँ बाबा से मिला हूँ, तो वो मेरे लिए बड़े हैं। तो एज अ रिजल्ट मैं भी उन सब चीज़ों से एनामर नहीं होता हूँ। मैं एनामर होता हूँ जब अमेजिंग रिलेशनशिप्स देखता हूँ, जब अमेजिंग फैमिलीज़ देखता हूँ, मैं उससे बहुत खुश होता हूँ देखकर। गाड़ियाँ, बंगले और सक्सेस देखकर उतना नहीं होता हूँ जितना कि अरे यार व्हाट अ लवली फ्रेंडशिप दैट दे बोथ हैव, वो देखकर मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ, एंड दैट्स व्हाट ड्रॉज मी। और अगर हम लोग ये सब मैनेज कर पाए तो मुबारक हो बंधु। ऑलराइट, Tryst with Destiny, what is it all about? So Tryst with Destiny is a very interesting film. वो प्रशांत नायर ने बनाया है। वो कुछ गज़ब की फिल्में लिखते हैं, गज़ब की फिल्म बनाते हैं। उनकी जो अगली फिल्म भी जो हो रही है, वो भी, जिसकी अभी हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, गज़ब का, वो 3 कहानियों को लेकर है। और ह्यूमन बीइंग्स किस तरह से 3 अलग अलग किस्म के लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं। दृश्यम फिल्म्स ने उसे प्रोड्यूस किया है, और मुझे बताया गया कि अभी कुछ ही दिनों पहले कि नेटफ्लिक्स हैज़ एक्वायर्ड। वी कुड नॉट हैव अ प्रीमियर क्योंकि उसी समय हमारा द लॉकडाउन हैपेंड,
बट उसने सनडांस में या न्यूयॉर्क में द नीरो साहब का कौन सा वाला है फिल्म, दिस थिंग, उसमें इट वन एन अवार्ड फॉर द बेस्ट राइटिंग, प्रशांत ने किया, बट नेटफ्लिक्स हैज़ एक्वायर्ड इट, दैट्स तो उनकी जो अगला जो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल एक बना रहे हैं वो, उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल उन्होंने मुझे दिया। आई एम एक्साइटेड, आई एम आल्सो एक्साइटेड, विशाल हैज़ गिवन मी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रोल। विशाल भारद्वाज। जी विशाल ओह और वाह। हाँ, तो आई एम वेरी ओह वाह। एक्साइटेड अबाउट दैट। No, he's a fantastic director. Vishal Bhardwaj is I think he's really amazing. मेरे Okay, now मेरे बहुत आशीष प्राण जी, मित्र हैं, और इनफैक्ट मैं बम्बई जब आया तो मेरा जो सामान लेकर मैं जिनके घर रुका वो विशाल और रेखा के घर जोरा गाड़ी नगर में आया था मैं। तो विशाल रेखा और मैं, हम लोग कुछ साल पहले से एक दूसरे को जानते हैं। that's amazing. Okay, now आशीष जी, मे बी शायद आप उतना डिटेल में या फिर उतना शायद खुल के आप नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये है कि दैट आपका जो ट्रांजिशन रहा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से साउथ फिल्म इंडस्ट्री में, यू seem to have had some tough moments and tough times, which I think many actors they tend to go through. We've seen, especially in 2020, that there have been several suicides, for example, and we've seen how tough this industry can be, and in terms of just dealing with the competition element, this entire stardom, and just being identified, as you mentioned a short while back, and being recognized, and that कोई ऐसा ना हो कि हमें अगर किसी ने पहचाना नहीं तो it's some sort of my बेइज्जती हो गई टाइप। अपने जाती तजुर्बे से अगर आप बताना चाहें that आपने कैसे डील किया? Did you come at a point that you felt that it's a dead end? ओह या many times फरीदुन, इसलिए मैं बिल्कुल शेयर करना चाहता हूँ इस बात को कि आप जब एक हाई स्टेक्स गेम में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप सडनली विजिबल हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको पहचानने लगे हैं, और बहुत सारे लोग आपके बारे में बहुत सारे सवाल पूछते हैं जो शायद आप बताना नहीं चाहते उनसे। और ये जो हमारा प्रोफेशन है, क्योंकि वो इट मीट्स सो मेनी पीपल, इतने लोगों के घर पहुंचता है, सब आपकी ज़िंदगी एक खुली किताब है। और यकीन मानिए लोगों को खुली किताब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सोचिए अगर आपकी ज़िंदगी के बारे में बाकी पूरी दुनिया सब कुछ जानती हो और जो नहीं जानती है अब वो आपसे पूछना भी चाहती है, कैसा लगेगा आपको? एंड दैट इज समथिंग विच कम्स एज अ, क्या कहते हैं, इस पार्सल में आता है। और कई बार लोग कहते हैं ठीक है ना यार, तुम एक्टर हो तो लोग पूछेंगे ही ना, बनता है उनका पूछना, ऐसे थोड़ा ना होता है यार, बात कर रहा है तो बात तो करना चाहिए तुमको। मतलब मैं बताता हूँ, बाबा हॉस्पिटल मूलचंद में, और तब तो सेल्फी नहीं था, तब ऑटोग्राफ था। रात को मैं मूलचंद गया हूँ और कुछ खून के लिए कुछ इधर जा रहा हूँ, तो वहाँ पर कोई मुझे रोक के ऑटोग्राफ मांग रहा है। तो मैंने उसको पूछा तुम्हें लग रहा है कि मैं यहाँ पर क्यों? कहता अच्छा कौन है यहाँ पर? मैंने कहा मेरे पिताजी यहाँ पर। कहते सर ऑल द बेस्ट, हो जल्दी से आप दे दीजिए। तो एक तरह से अगर आप देखें ना कि आप नुमाइशी एक चीज़ बन जाते हैं, तो वैसे तो आप एंजॉय करेंगे क्योंकि अच्छा लगता है कि लोग आपको बुला रहे हैं, कैसे हैं आप, लेकिन उसका जो दूसरा पार्ट होता है, व्हेन यू आर सो मच इन द गेज दैट समथिंग हैपेंस टू हियर। इसलिए फरीदून बहुत ज़रूरी है कि एक्टर्स, परफॉर्मर्स, हम लोग अपना ख्याल रखें, क्योंकि दुनिया, और आई बीन वेरी वेरी लकी। मैं आपको बताता हूँ कि सालों पहले मैं दास्तान बोल के एक हमारा सीरीज़ होता था, जो पहला सीरीज़ जो विदेश में शूट किया गया, दुबई और शारजा में हम लोग शूट करते थे ZTV के लिए। और उसी दौरान उसी प्रोड्यूसर के लिए, VM के लिए, श्री विजय मल्होत्रा के लिए एक और होता जिसमें शम्मी जी उसमें थे, चट्टान उसका नाम था, और हमारी कुछ शूटिंग ओवरलैप होती थी, हम बीच बीच में मिलते थे। तो मुझे याद है एक बार शम्मी जी ने यूं ही, मुझे लगता नहीं है यूं ही, उन्होंने कुछ बात समझी होगी, उन्होंने वाह बरखुरदार बैठो, मैंने कहा बैठा, तो एक बात सुनो। मैंने कहा हम, और मैं तब शुरुआत हुई है करियर की। कहते हैं कि सुनो, जब मेरी गुड्डी उतर रही थी तो लोगों ने बोला क्या बात है शम्मी जी, आजकल भीड़ नहीं दिख रही? तो मैंने उनको बोला अरे बरखुरदार, है तो सही भीड़, आजकल आशीर्वाद के बाहर है, राजेश खन्ना जी के घर के बाहर। तो उन्होंने वो किस्सा सुनाया, मेरी तरफ देखते रहे, कहा कि बेटा ये सब होगा यहाँ पर है, लोग पहले तुमको चढ़ाएंगे और उसके बाद पूछेंगे अरे क्या बात है आजकल भीड़ नहीं दिख रही, काम नहीं है आजकल क्या, फ्री, अच्छा शूटिंग कैंसिल हो गया, अच्छा शूटिंग ही नहीं क्या, अच्छा ऐसे पूछेंगे। तो बहुत प्यार से उन्होंने मुझे वो सिखाया कि डोंट गेट यूज्ड
to the attention, because this attention will wane and there will be many waning and waxings in your career. And if you can support yourself by not being affected by it, तुम survive कर सकते हो. क्योंकि बंधु कोई भी नहीं है हमारे जिसकी लाइफ में ये अप्स एंड डाउन्स नहीं आए हैं. और हम लोग जब स्पॉटलाइट में होते हैं ना तो बहुत वीक, इट्स लाइक यू फील लाइक यू आर अ डियर. होता है ना हिरन जिसके ऊपर ऐसे हेडलाइट आ जाती है, ऐसे चुदिया जाते हैं आप, तो यू नो इट काइंड ऑफ फॉल्स. एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, मेरे ख्याल से उसका नाम है मेफिस्टो. क्लॉज मारिया ब्रांडोर ने उसमें रोल किया है. आखिर का एक सीन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बहुत स्टाइलाइज फिल्म है और वो दौड़ के जाते हैं एक बड़े से स्टेडियम में और उनके ऊपर ना लाइट से उनको एकदम जंगली एनिमल की तरह उनको ढूंढा जाता है टू बी शॉट. एंड एज द लाइट्स कम ऑन हिम वो बोलता है लीव मी अलोन, आई एम जस्ट एन एक्टर. यू नो सालों पहले ये फिल्म देखी थी. सो दैट्स ट्रू माई फ्रेंड, लीव मी अलोन, आई एम जस्ट एन एक्टर. और ये जो एक्टर है उसको ख्याति मिलती है क्योंकि लोग उसे प्यार करते हैं, और वही लोग जब उसको छोड़ के चले जाते हैं तो बहुत अकेला फील करता है वो. इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि लोगों की जिम्मेदारी नहीं है. लोग तो कहते हैं ना कि आजकल मुझे ये पैटर्न बड़ा अच्छा लग रहा है तो इस पैटर्न के साथ है, उसके बाद ये पैटर्न छोड़ दिया, अब मैं उस पैटर्न के पास चला गया. पर उस पैटर्न को समझना पड़ेगा कि लोग उसको कुछ देर पसंद करेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर अरे वापस अच्छा लग रहा है अभी. बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड देयरफॉर बाकी सब चीज़ें दीगर हैं. इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बीइंग टू नर्चर हर सेल्फ, रियली टेक केयर सो दैट उसको ये ना लगे कि मैं कभी अकेला हूँ. इसलिए इंपॉर्टेंट टू हैव अमेजिंग रिलेशनशिप्स, important to have amazing friendships and spend time with people who are of varied fields. मेरे जैसे ज़्यादातर लोग हैं, इनफैक्ट मेरे फिल्म की बातचीत करने वाले दोस्त नहीं हैं, मेरे पास दूसरे और इंटरेस्ट के लोग हैं जो मेरे साथ फिल्मों की बात भी नहीं करते, और वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि कई और आयाम के बारे में हम डिस्कवर कर पाते हैं. और ज़िंदगी में नटखट होना बड़ा ज़रूरी है कि वो लोग आपको छेड़ते हैं, आप उनको छेड़ पाते हैं. Or when you can stop taking yourself very seriously, even that helps. Ashish ji, I think we can keep on going on and on. अब मुझे लगता है कि I think ये this will be just one stop for the interview. I think we should definitely have more conversations with you because I think there's so much more that one can learn from you and one can know from your life and your experiences and your thoughts. But thank you very much, Ashish ji. I would love to have a little bit of a word on Avid Miner, if that works for you. जो motivational talks में करता हूँ. Yeah, absolutely, please. Yeah. बिल्कुल, definitely. Yeah. So इसी you know in terms of एक तरह से आप कह सकते हैं फरीदून की अपनी हीलिंग के लिए मैंने शुरुआत की कि मैं अपने ऊपर भी काम करूं, और उसी के एक एज अ नेचुरल करोलरी एविड माइनर का बर्थ हुआ. और एविड माइनर का बेसिकली मतलब है कि हम लोग अपने अंदर कुछ खोज पाएँ, और इट इज़ अबाउट टैपिंग द ग्रेटनेस विद इन. और इसके थ्रू मैं मोटिवेशनल टॉक्स देता हूँ कुछ 6 सालों से. पता नहीं 100 ऑर्गेनाइजेशंस में मैं रीच आउट कर चुका हूँ, वर्कशॉप्स कर चुका हूँ. मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमें इस सिचुएशन में हमें अच्छा नहीं लग रहा, कोई भी सिचुएशन में हूँ, ज़िंदगी में कहीं पर भी हूँ, इससे अगर बाहर निकलना है तो वो जो सीढ़ी है ना बाहर निकलने की, वो यहीं से शुरू होगी. तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसको ओन कर पाएँ कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ, और उसके बाद कुछ क्रिएटिव सोल्यूशंस ढूंढ पाए. एंड दैट इज़ व्हाट आई स्पीक विद पीपल अबाउट. आई स्पीक अबाउट व्हाट हैज़ हैपेंड टू मी. सो आई एम नॉट अ गुरु, आई एम नॉट अ मास्टर, आई एम जस्ट अ फेलो ट्रैवलर फरीदून जो अपनी लाइफ को शेयर कर पाता है. और मैं ऐसा मानता हूँ कि जब हम अपनी ज़िंदगी की कुछ गुत्थियों को आसानी से खोल सकें तो हम पाते हैं कि ज़िंदगी एक्चुअली आसान है. हम लोग उसको कॉम्प्लिकेट ज़रूर करके रखते हैं. So I've never forgotten what Dubey ji told me, my acting guru, पंडित सत्यदेव दुबे. उन्होंने मुझे कहा था कि उन लोगों को लग सकता है मैजिक है, यू रिमेंबर इट इज़ नट्स एंड बोल्ट्स. सो चाहे आपको कोई किसी भी जगह पे पहुंचा, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप याद रखिए आपका हुनर है जो आपको वहाँ पर पहुँचाता है. तो एज लॉन्ग एज यू कैन बी ट्रू टू योर एक्सपर्टीज, ट्रू टू योर एबिलिटीज़ एंड होन योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड just keep striding. So that's what we do at Avid Miner. And I'm very happy that as an actor मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ. साथ साथ
एज अ कॉन्वर्सेशनलिस्ट मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ। और ज़िंदगी में यही कोशिश है कि जितना ज़्यादा मैं एक्सप्लोर कर पाऊँ, और साथ साथ ऑटोग्राफ्स और सेल्फी के साथ साथ अगर मैं किसी की ज़िंदगी में कुछ तब्दीली ला पाऊँ तो उससे ज़्यादा खुशनसीबी क्या हो सकती है। Would you want to direct? बंधु, आई वुड लव टू डायरेक्ट बट आई डू नॉट हैव द, मेरे अंदर वो इमोशनल स्टेमिना नहीं है कि मैं एक चीज़ के साथ इतने दिनों तक रह पाऊँ। तो मैं इसलिए शायद इस दौरान मुझे लगता नहीं है कि जहाँ पर अभी मैं हूँ मैं सक्सेसफुली डायरेक्ट कर पाऊँगा। डायरेक्शन के लिए यू हैव टू स्टे विद द ड्रीम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं बेसिकली एक्टर हूँ यार, मैं जाके ना मैं कुछ इंटरेस्टिंग रोल्स करना चाहता हूँ और कुछ चीज़ें लोगों को इम्पैक्ट करना चाहता हूँ, बट सीख रहा हूँ मैं। आई विल गेट देयर। Thank you, Ashish. Lovely talking to you, and congratulations for an amazing journey. And looking forward to much more stuff from you, both in down south as well as in the East. Thank you very much. Thank you बहुत very much. बहुत शुक्रिया फरीदून, थैंक यू सो मच, एंड keep having these insightful interviews that I keep watching of yours. आपकी Thank you. खासियत है कि आप बहुत शालीनता से और बहुत सभ्यता से बहुत सारी बातें लोगों से करते हैं और उनसे उनके अंदर की अच्छाइयाँ आप बाहर निकाल पाते हैं। सो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट एंड कीप Thank you. Thank स्प्रेडिंग you. योर पाथ माय फ्रेंड। Thank you. Thank you very much, Ashish. Thank you. थैंक यू। Thank you.